हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और माइंड ट्रैक की क्लासेस लगातार देख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई क्लास आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, लेकिन आज हम एक टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। दोस्तों, मैंने अभी तक बहुत सारी क्लासेस आपको पढ़ाई हैं जिसमें मैंने आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए हैं, लेकिन उन टॉपिक्स को पढ़ने के अलावा हमें उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो बिना प्रैक्टिस के कभी आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे। सिर्फ दिमाग में इंग्लिश होने से कुछ नहीं होता, इंग्लिश आपकी जुबान पे भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कई सारे अलग अलग टॉपिक्स की प्रैक्टिस जो हमने पहले किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की नई क्लास को। और आज सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की, जिसमें हमने सीखा था कि जब हम किसी काम को लगातार कर रहे होते हैं और अगर हमें बताना होता है किसी को मैं इस काम को कर रहा हूं, तो हम वहां पे बोलते थे आई एम प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। तो मैं एक बार थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं। तो सबसे पहले हमने करा था सबसे पहले हमने ये वाला टॉपिक करा था जिसमें हमने सीखा था कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो उस काम को इंग्लिश में बताने के लिए आई एम, और यहाँ पे वो वर्क या फिर वो इंग्लिश में वो काम जो काम आप कर रहे हैं उसमें आईएनजी लगा देना है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। अगर मुझे बोलना है कि मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। मैं अगर लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैं अगर भाग रहा हूं, आई एम रनिंग। मैं अगर सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। वैसे तो कोई बोल नहीं सकता, सोया हुआ कोई नहीं बोल सकता, लेकिन अगर नींद में उठ के बोल रहा है तो आई एम स्लीपिंग। अगर मुझे बोलना है कि भाई मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, आई एम रनिंग यूट्यूब। मैं अगर मुझे बोलना है मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम यूजिंग मोबाइल। अगर मुझे बोलना है कि मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर। अगर मुझे बोलना है मैं बाइक चला रहा हूँ, आई एम राइडिंग द बाइक। मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, आई एम सेलिब्रेटिंग बर्थडे। इस तरीके से हम कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो उस काम को बताने के लिए हम वहां पे आई एम इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन अगर मना करना है तो वही पुराना एक हमारा तरीका है कि जब भी हम किसी को इंग्लिश में मना करते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर रहा हूं, तो हम मना करने के लिए सबसे पहले हमारा जो रूल कहता है, सबसे पहले हम लगाते हैं नॉट। और नॉट आता है हमेशा हमारे टाइम वर्ड के साथ। तो जो लोग लगातार क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जिन लोगों ने क्लास अटेंड की हुई है, वो लोग जानते हैं कि हमारा जो नोट है वो हमेशा टाइम वर्ड के साथ आता है या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब एम है। एम से पहले हमारा आई आ जाता है, लास्ट में हमारा बचता है एक्शन प्लस आईएनजी। अब अगर मुझे बोलना है कि मैं स्मोक नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट स्मोकिंग। मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट फाइटिंग। मैं भाग नहीं रहा हूं, आई एम नॉट रनिंग। मैं चल नहीं रहा हूं, आई एम नॉट वॉकिंग। मैं मोबाइल नहीं चला रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग मोबाइल। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट एब्यूजिंग। मैं बोल नहीं रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग। मैं सुन नहीं रहा हूं, आई एम नॉट लिसनिंग। मैं नहा नहीं रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग बाथ। इस तरीके से अगर आपको मना करना होता है तो आप इस तरीके से मना करते हैं। वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी से प्रश्न पर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो उसके साथ वाला टाइम वर्ड आगे लेके आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो हम आई के साथ यू के साथ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पे आई के साथ में एम आता है, यू के साथ में आर आता है, और ही और शी के साथ में या अगर किसी का नाम होता है तो वहां पे इज आता है। तो मैंने ये आपको पढ़ाया था। अगर आपको याद नहीं है या फिर अगर आपने क्लासेस नहीं अटेंड करी है, तो आप हमारी फर्स्ट टॉपिक वाली जो क्लास है हमारे ही चैनल में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक वाला क्लास है, अगर आप उसको देखते हैं, आपको ये सारा समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप ये काम कर रहे हैं, तो हमारा इनमें से जो टाइमर है उसको आगे लेके आ जाते हैं। तो जब हम सामने वाले से प्रश्न करते हैं तो सामने वाले को हम बोलते हैं यू। तो यू के आगे जो है हम आर को लेके आएंगे और हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो यू, सॉरी, इसको हटा देते हैं पहले। हम यहीं से लेके आ जाते हैं, आर को हम इसके आगे लेके आएंगे। तो सबसे पहले आगे आर, फिर यू, आर यू, और फिर एक्शन प्लस आएंगे, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। तो जब भी अगर हमें किसी से पूछना है कि क्या आप इस काम को कर रहे हैं, तो हम वहां पे बोलते हैं आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। अगर मुझे बोलना है कि क्या आप पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग। अगर मुझे बोलना है मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। अगर मुझे बोलना है कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट
टीचिंग। तो दोस्तों इस तरीके से जब हम किसी काम को लगातार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या पूछने के लिए कि क्या आप इस काम को कर रहे हैं, वहां पे इस तरीके से बोला जाता है। तो जैसे अगर मुझे बोलना है कि क्या आप पढ़ रहे हैं, आर यू स्टडिंग। देखिए अगर मैं स्टडिंग बोलता हूं तो इसमें आपका रीडिंग भी आ सकता है, इसमें आपका स्टडिंग भी आ सकता है, इसमें आपका राइटिंग भी आ सकता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं रीडिंग बोल रहा हूं तो सिर्फ मैं रीडिंग की बात कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ स्पीकिंग की बात कर रहा हूं या अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं तो वो अलग है। लेकिन जब मैं स्टडिंग बोल देता हूं तो इसमें सारा कंबाइन हो जाता है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, या पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, सारा इंक्लूड होता है इसी के अंदर। अगर मुझे पूछने की क्या पढ़ रहे हैं, आर यू स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग। क्या आप मोबाइल चला रहे हैं, आर यू यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं चला रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग मोबाइल। क्या आप गोवा जा रहे हैं, आर यू गोइंग गोवा, या फिर आर यू गोइंग टू गोवा, मैं गोवा जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गोवा, मैं गोवा नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू गोवा। तो दोस्तों इस तरीके से हमें सेंटेंस बोलना होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी वो काम खत्म हो जाता है तो उस काम के खत्म होने के बाद में तुरंत हम वहां पे लगाते हैं आई हैव और एक्शन थर्ड। तो जैसे ही आपने किसी काम को अभी रिसेंटली खत्म किया है और उस काम को आप बताना चाहते हैं कि मैंने इस काम को कर लिया है या मैं इस काम को कर चुका हूं, तो वहां पे हम बताने के लिए हम क्या बोलते हैं, आई हैव। हेल्प एक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया है, टाइम वर्ड के तौर पे आया है, जो ये बताता है कि आप इस काम को कर चुके हैं। और फिर यहाँ पे वो इंग्लिश में उस काम को यहाँ पे लिखना है और उसकी जो भी थर्ड फॉर्म होती है वो आपको यहाँ पे लगा देना है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं लिख चुका हूं, तो लिखना होता है राइट। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, लिखवाया हुआ है कि अगर मुझे बोलना है कि मैं लिख चुका हूं तो लिखना होता है राइट। सेकंड फॉर्म होती है रोट, थर्ड फॉर्म होता है रिटन। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन। अगर मुझे बोलना है कि मैं बोल चुका हूं तो बोलना होता है स्पीक, आई हैव स्पोकन। अगर मुझे बोलना है कि मैंने नहा लिया है, आई हैव टेकन बाथ। अगर मुझे बोलना है कि मैंने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है, आई हैव सेलिब्रेटेड बर्थडे। सेम वैसे अगर मना करना है तो मना करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे नॉट। नॉट आता है हमारे टाइम वर्ड के साथ। टाइम वर्ड हमारे यहाँ पे हैव है और हैव से पहले हमारा आई आ जाता है और लास्ट में हमारा बचता है एक्शन फर्स्ट, सॉरी एक्शन थर्ड। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैंने नहीं नहा लिया है, या अगर मुझे बोलना है कि मैं नहीं नहा चुका हूं, ये भी एक हिंदी का सेंटेंस होता है जो काफी कम बोला जाता है लेकिन इंग्लिश में काफी ज्यादा बोला जाता है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि भाई क्या अगर मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आपने पढ़ा लिया है, ठीक है, तो मुझे अब यहाँ पे जवाब देना है कि भाई मैंने पढ़ा लिया है, तो आई हैव। टीच होता है टीच, टॉट टॉट, तो आई हैव टॉट। अगर मुझे बोलना है कि मैंने नहीं पढ़ा लिया, मतलब इसका मतलब है कि मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, अभी भी मैं इस काम को कर रहा हूं। तो अगर मुझे बोलना है कि मैंने नहीं पढ़ा लिया है, आई हैव नॉट टॉट। अगर मुझे बोलना है कि मैंने नहीं नहा लिया है या मैं नहीं नहा चुका हूं, आई हैव नॉट टेकन बाथ। अगर मुझे बोलना है कि मैंने खाना नहीं खा लिया है, आई हैव नॉट टेकन फूड, आई हैव नॉट टेकन डिनर, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। अगर मुझे बोलना है कि मैं दिल्ली नहीं आ गया हूं या मैं दिल्ली नहीं आया हूं, आई हैव नॉट कम टू दिल्ली। या अगर मुझे बोलना है कि मैं गोवा जा चुका हूं, आई हैव गोन टू गोवा। ठीक है, तो इस तरीके से बोला जाता है। और प्रश्न करने के लिए आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन करने के लिए हम जो हमारा टाइम वर्ड है उस टाइम वर्ड को आगे लेके आते हैं। टाइम वर्ड है हमारा हैव, और हैव को आगे लेके आएंगे तो हैव, फिर उसके बाद आई की जगह यूज से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि सामने वाले से प्रश्न कर रहे हैं। हैव यू और एक्शन थर्ड, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। इसको हम बॉक्स में कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। ये वाला सिर्फ इसी के लिए, ठीक है। तो अब हमें बोलना है क्वेश्चन कि क्या आपने पढ़ा लिया है, तो हैव यू टॉट। क्या आपने नहा लिया है, हैव यू टेकन बाथ। क्या आपने लिख लिया है, हैव यू रिटन। क्या आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, हैव यू सब्सक्राइब द चैनल। क्या आपने वीडियो देख ली है, हैव यू वॉच्ड वीडियो। इस तरीके से बोला जाता है। और आंसर देने के लिए यस आई हैव वॉच्ड वीडियो, आई हैव नॉट वॉच्ड वीडियो। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। ये तब होता है, ये वो सिचुएशन है जब हमारा काम अभी अभी रिसेंटली खत्म हो चुका है, या अगर हमें बताना है कि खत्म नहीं हुआ है, या अगर हमें क्वेश्चन करना है कि क्या आपका ये काम खत्म हो चुका है। तो
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन कामों के बारे में जो आपने खत्म कर लिया होगा या नहीं कर लिया होगा, ठीक है। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक हुआ था, उस टॉपिक में हमने सीखा था कि हम उन कामों के बारे में बताते हैं जिन कामों को हम जिंदगी में बार बार करते हैं, और ऐसे कई सारे काम होते हैं जिनको हम बार बार करते हैं, जैसे नहाना, खाना, पीना, चलना, भागना, लिखना, पढ़ना, टीवी देखने, बहुत बहुत बार करते हैं। अब अगर किसी को ये बताना है आपको कि मैं इस काम को करता हूं, तो उस काम को बताने के लिए ये तो सबसे इजी लगता है मुझे, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं लगाना होता, आई और यहाँ पे आपका एक्शन फर्स्ट। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ आपका जो वर्ब है, एक्शन है, उसका फर्स्ट फॉर्म लगाना है और कुछ नहीं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। अगर मुझे बोलना है कि मैं स्मोक करता हूं, आई स्मोक। अगर मुझे बोलना है कि मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। अगर मुझे बोलना है कि मैं लिखता हूं, आई राइट। अगर मुझे बोलना है कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं, आई मेक यूट्यूब वीडियोस। अगर मुझे बोलना है कि मैं खेलता हूं, आई प्ले। अगर मुझे मना करना है कि मैं नहीं खेलता हूं, पुराना रूल, सबसे पहले हम लोग नॉट लगाएंगे। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इस वाले टॉपिक में, ये टॉपिक हम पहले कर चुके हैं लेकिन हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि अगर मुझे बोलना है कि अगर मुझे मना करना है कि मैं गाली नहीं देता हूं, तो मना करने के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था। उस रूल में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई काम ऐसा होता है जिस काम को हम नहीं करते हैं, या कोई भी एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हमारे पास टाइम वर्ड नहीं होता है, तो उस जगह पे हम लगाते हैं प्रेजेंट में डू और पास्ट में डिड। तो ये टॉपिक हमारा प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अपने पास से, खुद से लगा देंगे डू। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी टॉपिक में, पूरे कोर्स में कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी बहुत सारी क्लासेस ऐसे होंगी जिसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, एक सेंटेंस में टाइम वर्ड नहीं होगा, तो वहां पे आप अपने पास से लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं डू। और डू से पहले हमारा आ जाता है आई, और उसके बाद हमारा आता है लास्ट में एक्शन प्लस एनजी, सॉरी एक्शन फर्स्ट। अब जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं गाली देता हूं, आई अब्यूज। मैं गाली नहीं देता हूं, आई डू नॉट अब्यूज। अगर मुझे बोलना है कि मैं स्मोक करता हूं, आई स्मोक। मैं स्मोक नहीं करता हूं, आई डू नॉट स्मोक। अगर मुझे बोलना है कि मैं मोबाइल चलाता हूं, आई यूज मोबाइल। मैं मोबाइल नहीं चलाता हूं, आई डू नॉट यूज मोबाइल। मुझे बोलना मैं ड्रिंक करता हूं, आई ड्रिंक। अगर मुझे बोलना है कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूं, आई डू नॉट ड्रिंक। इस तरीके से बोलते हैं। अब क्वेश्चन करने के लिए हमारे जो रूल है, टाइम वर्ड आगे लेके आएंगे। टाइम वर्ड हमारा डू है, डू को आगे लेके आते हैं, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम डू को आगे लेके आ गए, फिर आई को हम यू से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि सामने वाले से प्रश्न कर रहे हैं हम, और फिर उसके बाद में एक्शन प्लस एक्शन फास्ट। जैसे अगर मुझे बोले कि क्या आप स्मोक करते हो, डू यू स्मोक, फिर सामने वाला जवाब देगा, या तो वो हाँ बोलेगा या वो मना करेगा। अगर उसे हाँ बोलना है तो आई स्मोक, या फिर आई डू नॉट स्मोक। और डू नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग, डोंट। अगर मुझे बोलना है कि मैं स्मोक नहीं करता हूं, आई डोंट स्मोक। मैं गाली नहीं देता हूं, आई डोंट अब्यूज। क्या आप गाली देते हो, डू यू अब्यूज। तो मेरा ये क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, डू यू ड्रिंक, क्या आप ड्रिंक करते हैं। अब हो सकता है कुछ लोग कहेंगे यस आई ड्रिंक, लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे आई डू नॉट ड्रिंक, क्योंकि सबकी आदत नहीं है। अगर मुझे बोलना है कि भाई क्या आप नहाते हैं, डू यू टेक बाथ, और शायद सभी लोग कहेंगे आई टेक बाथ, क्योंकि कोई शायद ही ऐसा होगा जो शायद नहीं नहाता होगा। तो आई डोंट टेक बाथ या फिर आई टेक बाथ। अगर मुझे बोलना है कि भाई क्या आप गाली देते हैं, डू यू अब्यूज। अगर मुझे बोलना है मैं गाली देता हूँ, आई अब्यूज। मैं गाली नहीं देता हूँ, आई डू नॉट अब्यूज। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे ये 3 टॉपिक करे थे हमने, और इसके बाद हम आए थे हमारे पास्ट टॉपिक के ऊपर। तो जब भी हम पास्ट में कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो पास्ट का मतलब है कि बीता हुआ समय, जो भी समय बीत चुका है, जो भी काम आप कर चुके थे या किया था, जिस काम को भी आपने, उस काम को अगर आपको किसी को बताना है, तो वहां पे आपको बोलना होता है आई, और यहाँ पे एक्शन का सेकंड फॉर्म। अब जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैंने पढ़ाया था, तो अगर मुझे बोलना है कि मैं पढ़ा चुका हूं, तो आई हैव टॉट। लेकिन अगर मुझे ये बोलना है कि मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे हम बोलते हैं आई टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, आई टॉट। अगर मुझे बोलना है कि मैंने नहाया था, आई टेक बाथ होता है, टेक का सेकंड फॉर्म लगाएंगे टुक, आई टुक बाथ। अगर मुझे बोलना है कि मैंने लिखा था, राइट होता है, सेकंड फॉर्म रोट होता है, आई रोट। अगर मुझे बोलना है कि मैंने
मैं आया था, मैं दिल्ली आया था। आई केम टू दिल्ली। अगर मुझे बोलना है कि मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली। अगर मुझे बोलना है कि मैंने खेला था, तो प्ले होता है, प्ले का सेकंड फॉर्म ईडी लगा देते हैं हम लोग, प्लेड। तो मैंने खेला था, आई प्लेड। अगर मुझे बोलना है मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। मैंने खेला था या मैं खेला था, आई प्लेड। इस तरीके से हमें यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस बोलना होता है। और पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट का एक सिंपल फॉर्म होता है कि अगर आप कोई भी काम ऐसा है जिसको आपने पास्ट में किया था या नहीं किया था, उसको बताने के लिए सेकंड फॉर्म आपको लगेना ही लगाना है। सेकंड फॉर्म आपका या तो हेल्पिंग वर्ब में लग जाता है या फिर एक्शन में लग जाता है। अब यहां पर मना करने के लिए हम सबसे पहले हम लगाते हैं नॉट। फिर मैंने आपको बताया था कि नोट जो होता है वो हमेशा टाइम वर्ड के साथ में आता है। टाइम वर्ड हमारे पास यहाँ पर है नहीं, और जब भी टाइम वर्ड नहीं होता है हम अपने पास से लगाते हैं प्रेजेंट में डू और पास्ट में डिड। तो यहाँ पे हम डिड लगा देंगे, और डिड से पहले आई डिड नॉट। अब यहाँ पर आएगा एक्शन का फर्स्ट या सेकंड फॉर्म, आप सोचिए एक बार क्या आना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूं, यहां पे हम लाएंगे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। क्यों लगाएंगे दोस्तों? क्योंकि यहां पर क्या होता है कि ये जो डिड है वो ऑलरेडी डू का एक सेकंड फॉर्म होता है। ये जो डिड है पहले से ही सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम दोबारा यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। एक सेंटेंस में केवल एक ही बार सेकंड फॉर्म लग सकता है, एक सेंटेंस में केवल एक ही बार थर्ड फॉर्म लग सकता है। ठीक है, चलिए। तो अब अगर मुझे मना करना है कि मैंने नहाया नहीं था, आई डिड नॉट टेक बाथ, मैंने गाली नहीं दी थी। आई डिड नॉट एब्यूज, मैंने पढ़ाया नहीं था। आई डिड नॉट टीच, मैंने खाना नहीं खाया था। आई डिड नॉट टेक फूड, मैंने स्मोक नहीं किया था। आई डिड नॉट स्मोक। इस तरीके से करना होता है। क्वेश्चन करने के लिए हम टाइम वर्ड आगे लेके आएंगे। टाइम वर्ड हमारा डिड है, डिड को अगर आगे लेके आते हैं तो सबसे पहले हमारा बनता है डिड। आई को हम यू से रिप्लेस कर देंगे, डिड यू, और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। ये कैसे बना? डिड को सबसे पहले आगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम वर्ड को हमारा आगे लेके आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाते हैं। डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आए तो डिड हो गया। आई को हम यू से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि सामने वाले से प्रश्न कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद नोट को हटा देंगे और एक्शन हमारे यहाँ आ गया। इस तरीके से सेंटेंस बना है। तो अगर मुझे बोलना है कि क्या आपने गाली दी थी, डिड यू एब्यूज, अब सामने वाले बोलेगा कि मैंने गाली दी थी, आई एब्यूज्ड, सेकंड फॉर्म लगा देंगे यहाँ पे, आई एब्यूज्ड, मैंने गाली नहीं दी थी, आई डिड नॉट एब्यूज। तो इस तरीके से ये हमारी 4 टॉपिक हैं जिनको हमने पहले प्रैक्टिस किया था, पढ़ा था, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी किया था, और अब हम दोबारा इनका प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए मैं अब शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, अब आप उसका जवाब मुझे देंगे, आप खुद से जवाब देंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसको सही बोला या गलत बोला। तो मेरा क्वेश्चन है, आर यू राइटिंग? क्या आप लिख रहे हैं आर यू राइटिंग? अब आप क्या जवाब देंगे? अब कुछ लोगों ने बोला होगा आई एम राइटिंग, कुछ लोगों ने बोला होगा आई एम नॉट राइटिंग, लेकिन अगर इनके अलावा अगर आपने कुछ और जवाब दिया है तो गलत है। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन है हमारा, हैव यू रिटन? अब आप सोचिए क्या जवाब देंगे आप। हैव यू रिटन, क्या आप लिख चुके हैं? अब आपके जो जवाब है या तो आई हैव रिटन या फिर आई हैव नॉट रिटन, इसके अलावा अगर आपने कुछ और जवाब दिया है तो गलत है। तो दोस्तों इस तरीके से जब आपका क्वेश्चन ये है तो आपका आंसर इन दोनों में से एक आएगा, ये है तो इन दोनों में से एक आएगा, ये है तो इन दोनों में से आएगा, ये है तो इन दोनों में से आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं आर यू डांसिंग और आप ये बोलते हैं आई विल डांस, तो ये एक तरीके से गलत है, क्योंकि मैं अभी का आपसे पूछ रहा हूं, आपसे भविष्य का नहीं पूछ रहा हूं, फ्यूचर का नहीं पूछ रहा हूं, तो आपको यहां पर आंसर भी अभी का ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं फ्यूचर का पूछता हूं तो आपको फ्यूचर में आंसर देना होगा। अगर मैं पास्ट में पूछता हूं तो आपको पास्ट में आंसर देना होगा। तो दोस्तों ये 4 टॉपिक्स हमारे हैं जिन पे हमें प्रैक्टिस करना होता है। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है इंग्लिश को प्रैक्टिस करने में, बोलने में, लिखने में, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। आपका जो भी डाउट है इंग्लिश में, हम सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे, चाहे आपका प्रोनाउंसिएशन है, चाहे आपका स्पीकिंग है, चाहे आपका राइटिंग है, हम सभी चीज़ें यहाँ पे सुधारेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहिए, सभी वीडियोस देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन है कमेंट जरूर करिए ताकि हम आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दे पाए। चलिए दोस्तों आज की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। देखते रहिए माइंड ट्राई। जय हिंद।